Hello everyone, I welcome you all in my YouTube channel. So in this video we will discuss about डाइजोनियम कपलिंग, राइट। तो स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रोडक्शन से। सबसे पहले तो ये रिएक्शन कौन शो करता है? बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, याद रखना। सो बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट reacts with highly reactive या फिर मैं बोलूँ इलेक्ट्रॉन रिच एरोमेटिक कंपाउंड्स। कौन कौन से? जैसे कि आपके पास सच एज फिनोल हो गया, ठीक है, फिनोल हो गया आपका, एनिलीन हो गया, एनिसोल हो गया, ठीक है, टू फॉर्म एजो कंपाउंड, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ रिएक्टेंट की, यहाँ पे अगर हम बात करें रिएक्टेंट की, तो रिएक्टेंट कौन होगा जी? रिएक्टेंट होगा एरोमेटिक कंपाउंड, इलेक्ट्रॉन रिच एरोमेटिक कंपाउंड, इलेक्ट्रॉन रिच एरोमेटिक कंपाउंड, जैसे कि फिनोल हो गया, एनिलीन हो गया। और रिएजेंट की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो रिएजेंट जनरली यहाँ पर हम क्या लेंगे? अगर मैं यहाँ पर बात करूँ ना यार, जो रिएक्टेंट है वो होगा बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, राइट। रिएक्टेंट जो आपके पास होगा यहाँ, आप बोल सकते हैं उसको बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, राइट। और प्रोडक्ट आपके पास, प्रोडक्ट जो होगा यहाँ पर, प्रोडक्ट वो हो गए एजो कंपाउंड, राइट। तो हम बात करते हैं यहाँ सीधे ही रिएक्शन की इसकी। सबसे पहले एक चीज़ जान लेते हैं क्या, कि बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बनता कैसे है, ठीक है। चलो रिएक्शन ही देख लेते हैं, इकट्ठा रिएक्शन में ही देख लेंगे वो सारी चीज़ें। रिएक्शन, ठीक है। तो हमारे पास होगा एनिलीन। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है एनिलीन, NH2 एनिलीन। जब एनिलीन की आप रिएक्शन करवाते हैं NaNO2 के साथ, में HCl, और टेम्परेचर जो रखेंगे 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, इतना जब आप टेम्परेचर रखते हैं तो आपका बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट फॉर्म हो जाता है, ठीक है। N2 पॉजिटिव, मैं खोल के लिखूँ अगर इसको, N2, यहाँ पर नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड बनाए तो पॉजिटिव, और इसी के साथ Cl नेगेटिव, ठीक है। ये है बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। अब ये जो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट है, अगर हम बात करें यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है इसमें आपका, ये रेजोनेंस में जाएगा ऑब्वियसली। यहाँ पर अगर आप गौर से देखें, ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र हो सकते हैं, और ये आपके पास कुछ इस तरीके से नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव। तो ये होता है एक्चुअल में यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल। इसका, इस रिएक्शन का जो इलेक्ट्रोफाइल है वो ये होगा जी, ठीक है। तो अब देखो क्या होता है नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा आपके पास, जो आपका इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड है, जैसे कि फिनोल है या फिर एनिलीन है, ये है आपका फिनोल लेट से। तो ये ऑक्सीजन के जो लोन पेयर है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भेज रहे हैं किसकी ओर? बेंजीन रिंग की ओर, यहाँ से यहाँ। और ये वाला जो डबल बॉन्ड है, दिस विल अटैक ऑन दिस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर ओवर हेयर, और आपके पास क्या बनेगा? आपके पास बनेगा ये नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, और यहाँ पर कुछ इस तरीके से ये, ठीक है। और ये डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव, क्योंकि ऑक्सीजन ने 3 बॉन्ड बना दिए। ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ को शिफ्ट हो गए, ये यहाँ का यहीं है, और यहाँ पे होगा हाइड्रोजन, राइट। और यहाँ पर है ये। नेक्स्ट स्टेप में हमें पता है ये एरोमेटिसिटी यहाँ पे ब्रेक हो गई है, तो फिर से एरोमेटिसिटी रीगेन हो जाएगी और इसके इलेक्ट्रॉन इसको वापस मिल जाएंगे। और याद रखना यहाँ पर जो pH होगा, pH वो आपको 9 to 10, जो आपका pH होना चाहिए वो इतना होना चाहिए। मतलब ये देखो, हमें पता है यार, जो फिनोल है ना, फिनोल ये होता है एसिडिक नेचर का होता है, क्योंकि हमें पता है एसिड क्या होता है, ऐसा सब्सटेंस जो H पॉजिटिव दे दे और जो उसका अनायन बने, जो कि यहाँ पे बन रहा है फिनॉक्साइड आयन, वो स्टेबल होना चाहिए, और ये रेजोनेंस में जा रहा है, स्टेबल है। तो फिनोल जो है वो एसिडिक नेचर का होता है। अगर यहाँ पर फिनोल एसिडिक नेचर का, तो जो कंडीशन है वो आप बेसिक लेंगे, ठीक है, बेसिक कंडीशन, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या बनेगा, ये है आपका इस तरीके से N डबल बॉन्ड N, और यहाँ पर ये OH, ठीक है। ये आपका ऐसे ऐसे ऐसे, ये भी ऐसे ऐसे ऐसे। तो ये बना आपके पास पैरा पे हाइड्रोक्सी है, ठीक है। पैरा, इसके विद रिस्पेक्ट ये है पैरा पे हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। तो ये है पैरा हाइड्रोक्सी, इसको ऐसे लिख लेता हूँ मैं, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, ठीक है। ये फिनोल से याद रखना, फिनोल में O यूज़ हो रहा है ना, O। तो ये अब इसका जो कलर होता है वो ऑरेंज होता है,
ऑरेंज, ये ऑरेंज कलर की डाई होती है, ऑरेंज डाई। ठीक है जी। तो ये है आपके पास एक फर्स्ट रिएक्शन किसके साथ देखी हमने, ये हमने देखी फिनोल के साथ। नेक्स्ट है एनिलीन के साथ। अगर मैं बात करूँ एनिलीन के साथ तो मैं यहाँ चलूँगा किसके, यहाँ पे दूसरा जो रिएक्शन है ये हमारे पास है बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। ठीक है, ये और यहाँ पे Cl नेगेटिव होगा, काउंटर आयन इसका। ठीक है जी। तो इसको ये रेजोनेंस में जाता है, हमें पता है ऐसे करके। तो इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है नेक्स्ट वो आपके पास बनता है कुछ इस तरीके से, N डबल बॉन्ड N, यहाँ पे आ गया पॉजिटिव। अब ये है यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल, ये अटैक, अब इसके ये रिएक्ट करता है किसके साथ, एनिलीन के साथ, NH2। ठीक है जी। अब आप बोलेंगे कि ये जो आपके पास ये अगर हम यहाँ गौर से देखें ना यार, ये पैरा से ही क्यों जुड़ा, ये जो फिनोल था ये पैरा से ही क्यों जुड़ा इस नाइट्रोजन के साथ यहाँ पर, क्योंकि अगर ये ऑर्थो से जुड़ता, मान के चलो ऑर्थो से जुड़ता तो यहाँ पे जुड़ता, यहाँ पे इतना बड़ा ग्रुप लगता है, यहाँ पर ये यहाँ पर लगता है इतना बड़ा ग्रुप, तो यहाँ पर रिपल्शन होता है जिस वजह से अनस्टेबल होता है, तो इसीलिए पैरा वाला जो है वो मेजर प्रोडक्ट होता है, यहाँ पर पैरा वाला ही बनता है। ठीक है, तो सेम यहाँ पर भी हम करें, अगर ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे यहाँ से यहाँ, ये यहाँ से यहाँ, ये अटैक करेगा यहाँ पर, और आपके पास क्या बनेगा नेक्स्ट बनेगा आपके पास ये N डबल बॉन्ड N, यहाँ पर डबल बॉन्ड ये और डबल बॉन्ड NH2 पॉजिटिव। ठीक है जी। और यहाँ पे हाइड्रोजन भी है, और यहाँ पर याद रखना जो pH होता है, pH जो एनिलीन है, एनिलीन जो होता है आपका NH2 ये बेसिक नेचर का होता है, लोन पेयर अटैक कर सकते हैं, लुईस बेस की तरह काम कर सकता है ये। तो यहाँ पर एसिडिक कंडीशन जो pH है आपका वो आपने कितना मेंटेन करना होता है, 4 से लेकर 5। ठीक है, मतलब एसिडिक कंडीशन में करवानी होती है ये आपको। तो आपके पास नेक्स्ट स्टेप में देखो ये एरोमेटिसिटी फिर से रीगेन हो जाएगी, ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ, इसको इसके नाइट्रो इसको इसके इलेक्ट्रॉन फिर से मिल जाएंगे, और आपके पास क्या बनेगा जी, आपके पास बनेगा ये डबल बॉन्ड N, यहाँ पर इस ये फिर से एरोमेटिक होगी ये वाली रिंग इधर NH2। ठीक है, यहाँ पर पैरा पे एनिलीन लगा हुआ है। ठीक है, इसको एनिलीन सॉरी पैरा पे अमाइन लगा हुआ है एजोबेंजीन, तो इसका नाम हो जाएगा पैरा अमाइनो एजोबेंजीन। ठीक है, और ये येलो कलर की डाई होती है, येलो डाई। ठीक है जी। तो ये हमने देख ली यहाँ पर दो आपकी कपलिंग रिएक्शन, या फिर मैं बोलूँ डाइजोनियम कपलिंग रिएक्शन, राइट। एक और अगर हम यहाँ एग्जांपल देखें इसका, लेट्स से क्वेश्चन है आपके पास, हमने रिएक्शन करवाई है कुछ ऐसे, ये आपका OH है। ठीक है, ये इसकी रिएक्शन आपने करवाई एनिलीन NH2 और यहाँ पर NaNO2 HCl। अब देखो जी, अब ये क्वेश्चन है, आपने इसको सॉल्व करना है। अब देखो ये जो चीज़ है ये मिलके क्या बनाएगी, ये बनाएगी बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, राइट। तो हम बना लेते हैं, ये है आपके पास एनिलीन NH2 और NaNO2 HCl के साथ। तो सबसे पहले यहाँ एनिलीन बनेगा, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, या फिर मैं ऐसे करके लिख लेता हूँ N इधर पॉजिटिव Cl नेगेटिव, काउंटर आयन इसका इसके साथ। ठीक है जी। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा जी, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा आपके पास, नेक्स्ट स्टेप, अरे यार साइड हट जा, नेक्स्ट स्टेप में ये जो है आपका ये कौन सा, ये जिसको मैं यहाँ से चकूँगा, यहाँ पे पेस्ट करूँगा, इसको थोड़ा छोटा बनाऊँगा, इसको लाएंगे जी हम यहाँ पर। ठीक है, अगर आप यहाँ गौर से देखें ये लोन पेयर है जी, लोन पेयर से ये जा रहा है यहाँ से यहाँ। ठीक है, और अब ये बॉन्ड जो है यहाँ पे अटैक करेगा इस पर, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चले जाएंगे। ठीक है, अगर यहाँ देखो पैरा तो यहाँ ऑक्यूपाइड है, पैरा तो ऑक्यूपाइड है, तो यहाँ पे ऑर्थो से ही अटैक होगा। ठीक है, तो ये बनेगा आपके पास, ये इधर नाइट्रोजन, इधर डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, और ये जुड़ा कहाँ से, ये जुड़ा आपका, इसको मैं पता कैसे लिखता हूँ, इसको ऐसे बनाता हूँ मैं ऐसे, ये डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव, इसको मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ ना, फाइनल प्रोडक्ट बना देता हूँ OH यहाँ पर ये। ठीक है, और ये यहाँ से है ये वाला ऐसे ऐसे, ये बेंजीन, ये और ये। ठीक है, तो ये बना यहाँ पर आपका प्रोडक्ट, ये बना आपका प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये है आपकी डाइजोनियम कपलिंग रिएक्शन। ठीक है, तो हमने यहाँ 3 यहाँ पर इसके एग्जांपल्स देखे। आई होप आप समझे होंगे। थैंक यू वेरी मच।